जैसे एक ही है ना, अगर एक एरिया तो फिर भी वापस लेना पड़ेगा, लेकिन अगर एरिया से मिल जाती है तो दो एरिया से चलो ग्रीन है तो मैं ग्रीन दे दूँ ना, जो ग्रीन है क्या क्या बस ग्रीन है तो क्या देगा ग्रीन पकड़ा दो। मैंने तो दिया था ग्रीन, मैंने भी बदले में दिया था क्या दिया ऑरेंज। ऑरेंज लेगा, येलो हाँ अच्छा ठीक है। नया ओ भाई यूज मी यूज वाला दूसरा बताएगा मुझे मैंने तो नया दे रहा है देख तो ये मेरे पास एक ही है, येलो है मेरे पास, ये देख ऑरेंज है ऑरेंज भी है, चल पर्पल है पर्पल भी है। पर्पल तो दो है ना और मैथ्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे हाफ नंबर का तो मैं 4 से ले आऊंगा सर। एक सबने डेफिनेशन लिखी थी माइक्रोसेशन लिखी थी मैंने डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय थर्ड चैप्टर पढ़ना है ना सर ये क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स हैं। नोट्स है एक क्वेश्चन होता है हाँ ये तो Motion? बताया था सर। चैप्टर 8 अब देखो वो चैप्टर तो खत्म हो ही गया ना। साइंस में चैप्टर 8 कर रहे हैं मोशन करेंगे, अब एक केमिस्ट्री का हो गया, एक बायो का हो गया। कोऑर्डिनेट इसलिए आपके आते टेस्ट हो जाएगा। हाँ मुझे भी है टेस्ट भी है ना कितनी क्वेश्चन ओके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री that is branch of mathematics which deals with locating geometrical figures and points on plane is called coordinate geometry. ये डिकार्टीज ने इसको रीने डिकार्टीज ने ये बनाया। It was introduced by इस यहाँ पे बुक में फिगर बना देख लेंगे इसमें। Introduced by रीने डिकार्टीज। That is रेने डिकार्टिस की ये डायग्राम, ये अपने अगले पेज पे देखो। रेने डिकार्टिस समझ में आया? समझ गया। यानी हमने क्या बात बताई, इसमें दो एक्सिस होती हैं। और ऑरिजिन। अच्छा, इसमें ये जो दो लाइंस होती हैं, ये पूरा एक क्या है, ये एक तरीके का इस तरीके का ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में दो एक्सिस होती है, एक लाइन ऐसे होती है, ये इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको ये इन
इंफिनिटी तक जाती है। अब जितना मर्जी उतना इसे बड़ा कर सकते हैं। तो इस एक्सिस का क्या नाम है? X वाई एक्सिस। अच्छा, और ये अगर हम पॉइंट लें तो 1 2 3 4 ऐसे बना सकते हैं। उधर क्या होगा? -3। ये 1 2 3 ऊपर प्लस में चलता है, नीचे माइनस में। तो नीचे का जो माइनस में है -1 -2 -3। अच्छा, इसके किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये जो सिस्टम यूज करते हैं इसको कहते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट दो पॉइंट है कि नहीं, एक्स और वाई। तो अगर मैं इसमें 2 3 लोकेट करना चाहूँ तो ये ओरिजिन है, ये 0 है। तो 0 से मैं चलूँ 2, पहले x की तरफ चलूँ तो 2 चलो इधर। अब 3 ऊपर चलूँ कि नीचे चलूँ, क्योंकि ये y में चल रहा है। y में ऐसे चलना पड़ता है वर्टिकल, और x में ऐसे। तो 2 चलो पहले किधर, 2 चलो, ठीक। 2 इधर चले, x इधर प्लस, और फिर 3 किधर चले। तो देखो मैंने 2 चल लिया, यहाँ पहुँच गए। अब 3 ऊपर जाऊँ कि नीचे? तो ऊपर। तो आपका जो 2 3 पॉइंट है वो कौन सा हुआ? बोलो, समझ में आ गया? अगर हमें 1 -1 करना है तो मैं क्या करूँ? यहाँ से चलो, पहले 1 किधर चलो, राइट चलो। तो मैंने चल दिया है। अब मैं -1 किधर चलूँ, नीचे। तो क्या ये पॉइंट हो जाएगा? सर ऊपर 1 और -1, यानी अगर 1 और -1 ये y है तो y चलने के लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा। अगर निगेटिव है तो नीचे चली जाना, और पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाना। अगर मान लीजिए मुझे -1 और -1 चलना है तो गरिमा कैसे चलूँ? पहले x में -1 चलो। सर पहले x में -1 के लिए लेफ्ट जाएंगे। चलो मैं लेफ्ट चलता हूँ। मैं यहाँ पे लेफ्ट आ गया सर अब नीचे। हाँ, और फिर यहाँ से नीचे चले गए। तो ये क्या हो गया? -1 -1 और -1 नाउ। अब मुझे निखिल ये बताइए कि मैं -1 और 1 कैसे चलूँ? सर लेफ्ट में जाके ऊपर। अच्छा, तो मैं लेफ्ट में पहले -1 चल दूँ और फिर ऊपर 1 चल दूँ। तो ये क्या हो गया? 1 -1। और 1 1 चलने के लिए अमितेश कैसे चलूँ? सर 1 1 चलने के लिए सर सबसे पहले सर वाई सर जो है सर हमारा सर 1 1 पॉइंट सर। अब बोलो। यस सर हम सर अपने सर हॉरिजॉन्टल लाइन को सर वहाँ से सर 1 पे मार्क करेंगे, और सर नीचे वाले सर x पर सर मार्क कर देंगे सर ऐसे। ठीक है, आप बताओ। सर पहले राइट में चलेंगे। राइट में 1 चल दिए, यस सर, और सर फिर ऊपर चल दिए। तो ये क्या हो गया? सर 1 अगर इतना ही जानते हो तो बता दो ये पॉइंट कौन सा है? सर 3 चले, और y में कितना चले? 0 तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? 3 3 0। पहले x दिखाओ फिर y दिखाओ। इतना ही जानती हो तो बताओ ये कौन सा पॉइंट है? सर 0 0 2 हाँ 0 2, क्योंकि x में चले ही नहीं। तो आपका क्या हो गया? 0 2। ना ये मुझे बताइए अमितेश ये कौन सा पॉइंट है? सर -3 और -3 और 0। अच्छा, और अब ये मुझे बताइए कि एकलव्य यस सर 0 और -2। 0 और -2 हो गया। अच्छा, नाउ अर्पिता, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये पॉइंट कौन सा होगा? सर 3 -2 एंड देखो सौम्या मुझे बता दो ये पॉइंट कौन सा होगा? सर -3, बोलो, बात समझ में आ गई? सो क्या मैं यहाँ पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ? अब पॉइंट को लोकेट करके आप चाहे तो किसी भी पॉइंट को किसी से भी मिला सकते हो। मान लो मैंने इस पॉइंट को उससे मिला दिया,
इस पॉइंट को इससे मिला दिया और इस पॉइंट को इससे, तो क्या एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया। यस सर। एक तो ये किसके लिए होता है, फॉर लोकेटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर, हमने लोकेट कर दिया है कि नहीं। और क्या ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन का क्या नाम है, इस प्लेन का क्या नाम है जिसका ये सारे पॉइंट लोकेट, कार्टेशियन प्लेन, इसका क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन। क्योंकि इसे रेनी डिस्कार्टीज ने इंट्रोड्यूस किया था और इस ज्योमेट्री का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, क्या कभी आपने अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ कोऑर्डिनेट किया? क्या उसके लिए 2 सहेलियां कम से कम चाहिए? तो क्या यहाँ किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो इसलिए उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? कोऑर्डिनेट। पेयर ऑफ पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट एनी पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए सर ये सिस्टम, पहले सबसे पहले मैं सबकी एक डेफिनेशन दिखाता हूँ। ये कौन सा सिस्टम बताइए? दैट इज कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, ये जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है उसे क्या कहते हैं? दैट इज रेफरेंस एक्सिस। उनका क्या नाम है? रेफरेंस एक्सिस। सो x एंड y एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हो गई। अब जरा देखिए रेफरेंस एक्सिस क्या है? The axis used, ठीक है, to locate points या along which we move, उसी पे तो चलते हो, x पे चलते हो और y पे चलते हो, तो axis, x and y axis are used to locate points, ठीक है। So these are, इन्हें क्या कहेंगे? कॉल्ड रेफरेंस लाइन भी कह सकते हो, और रेफरेंस क्योंकि उसी लाइन पे चल रहे हो। जैसे एक कार चल रही है, अभी आप अगले कल इस पे मोशन पढ़ोगे, तो अगर एक लाइन में स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एक ही एक्स एक्सिस मानी जाएगी, फिर वो वाई नहीं ली जाएगी, तो वहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस, एक एक्सिस। और जहां पर तो हम सर चल, y की जगह 0 लिखेंगे। जैसे ट्रेन चल रही है, तो हम, अगर आपका मैथ का पेपर है तो सिर्फ मैथ की बुक पढ़ोगी। ये तो नहीं कि मैथ भी ले आओ, साइंस भी ले आओ, एसएसटी भी ले आओ, सब तो नहीं पढ़ोगी। तो अगर कार एक ही डायरेक्शन में चल रही तो एक ही तो पंख खोलोगी अपने उसको पढ़ने के लिए, कहोगे नहीं वाई भी खोल लेते हैं अननेसेसरी, नहीं खोलोगे ना। तो इस तरीके से व्हेन पर्सन इज मूविंग इन वन डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, देन ओनली वन रेफरेंस एक्सिस इज यूज्ड, दैट इज एक्स एक्सिस। However, if a person is traveling, जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ तो मैं 2 पे हूँ, तो आदमी चल रहा है 2 3 4 1 5 6, तो पर्सन मूविंग ऑन ए ग्राउंड, उसके लिए 2 एक्सिस खोलनी पड़ेगी। ये पेन यहाँ रखा है, तो अब इस पेन के लिए आपको 2 एक्सिस खोलनी पड़ेगी। कौन कौन सी एक्सिस खोलनी पड़ेगी लोकेट करने के लिए? एक्स और वाई। तो यहाँ 4 चलोगे, 5 को भी यहाँ पेन रखना। उस पेन चल रहा है या चीटी चल रही है, तो उसके लिए कितने एक्सिस खोलोगे? 2 एक्सिस, क्योंकि मूविंग इन प्लेन, तो वो मोशन कैसा होगा? क्या 2 डायमेंशनल? जब आप मेले में घूम रहे हो या रावण के चबूतरे में जाके वहाँ घूम रहे हो, तो वहाँ पर आपको तो मेले में घूम रहे हो ना, आपके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो 2 एक्सिस। और मक्खी यहाँ उड़ रही है इस कमरे में, तो एक्स एक्सिस खोल लो, वाई एक्सिस खोल लो और जेड, यानी अब कितनी हाइट पे मक्खी है, तो x 4x 5y 3z 4, फिर y 4x पे चलें, 5y पर हाइट को z मानते हैं। तो मोशन 3 तरीके के होते हैं, लीनियर मोशन, प्लेनर मोशन, प्लेन में चलना जिसमें डाइस पे चलना, और एक मोशन इन स्पेस। तो रेफरेंस लाइन 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी रेफरेंस एक्सिस होती है? अभी हमने जेड नहीं खोली है, जेड खोलेंगे तो कल खोलेंगे, कल क्योंकि हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन समझ में आ गया? सो रेफरेंस एक्सिस क्या होती है? जिसकी, यस, दैट इज इन मैनी ऑफ द फील्ड्स। ग्राफ तो ऐसे ही होते हैं, आप देखो किसी भी, अगर आप चले जाओ तो वहाँ ग्राफ में, ग्राफिकल पैटर्न में वहाँ का मॉडल या वहाँ की स्टेटिस्टिक्स दिखाई जाती है कि नहीं, कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से द मोशन is read along various axes, that is known as reference axis। जिस एक्सिस पर हम मोशन को रीड करें
उसे क्या कहेंगे? रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस हो गई। These are ये used to locate points. So ये along these axis हम मूव करते हैं। रेफरेंस एक्सिस आर used to locate points in Cartesian plane. ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये तो मैंने दो एक्सिस ले ली, इस कमरे में एक रेफरेंस एक्सिस वो ले लेना और एक ये, और फिर जहां भी चलना हो एक्स पे चलो, मान लो उसे एक्स मान लिया, हमने ऐसे खोल लिया, दो हाथ खोल लिए, एक एक्स जा रहा है और एक वाई, और फिर मैं कोई वहां खड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 5 पर खड़े हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हम रेफरेंस एक्सिस खोल सकते हैं। हाँ, अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट? एक्स एंड वाई, हाँ बोलो। यस, एक्स एंड वाई एक्सिस intersect each other at 90 degree. So the point of intersection is called reference point or origin. ठीक है? So x and y axis intersect each other at 90 degree at a point. This point is used to, यही पॉइंट यूज होता है टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स, रिफर पॉइंट, उसको हम पॉइंट उसी को लेते हैं। दिस पॉइंट इज, अगर हम कहेंगे कि वो अर्पिता 5 6 पे बैठी है तो किस पॉइंट के रेफरेंस पे बैठी है? ओरिजिन, वहीं से तो हमने चलना शुरू किया था। 5 और 6 वो समझ आई बात कि नहीं? वो है ओरिजिन, उस कोने पर। 0 मतलब जैसे मैं वहाँ उस कोने से कहूँ 5 6, वो बात नहीं समझ में कि कोई हम यहाँ बोल लें एवरी कॉर्नर जहाँ से हमने शुरू किया था वो 0 होगा ना, मतलब भाई आप ग्राफ ऐसे का देखो, यहाँ एक कार चल रही है तो एक कार चल रही तो ध्रुव अपना रेफरेंस पॉइंट है, वो अपने से कहेगा वो कार हमसे 4 6 पे है, जबकि गरिमा बोलेगी हमसे तो 2 3 पे। गरिमा ये नहीं बोलेगी कि वो कार ध्रुव से उतनी दूरी पर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब रेफरेंस पॉइंट है, सब ओरिजिन है, क्योंकि एवरीबडी द ऑब्जर्वर, वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज ही टेक्स द रेफरेंस ऑफ सेल्फ टू स्टडी द मोशन। वो खुद को, तुम ये तो नहीं कहोगी ना कि अर्पिता से उतनी दूरी पर कार है, तुम तो अपने से बोलोगे कि नहीं। सो इसलिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कहीं पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो आप ये नहीं बोलोगे कि रेफरेंस वो जो क्रैश हुआ है वो इतने लैटिट्यूड, इतने लॉन्गिट्यूड, इतने किलोमीटर, इतने उड़ती चिड़िया से इतनी दूरी पे हुआ। वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो वेल डेफिनिट होना चाहिए। आप ये बोलोगे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इतनी दूरी पे हुआ, स्वतंत्रता की देवी से इतनी दूरी पे है कि नहीं, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो द ओरिजिन शुड बी वेल डिफाइंड टू ऑल। अगर मान लो कोई कॉमन रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो कि सर हम अपना एस्टिमेट लगाते या हैं, तो अपना एस्टिमेट अपनी जगह पे जहाँ खड़े हो वो भी ले सकते हो या कॉमन भी ले सकते हो। तो ये मुझे बताइए अर्पिता, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? सर जहाँ पे एक वो रिकॉग्नाइजेबल जगह हो जिससे हम बता सकते हैं कि ये उतना दूर, इट शुड बी वेल डिफाइंड। और दूसरा डेफिनेशन बताओ। सर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सर एक्स और वाई। आप बताइए। सर एक्स एंड वाई एंड Z, हमें नहीं मालूम। X Y So it is also called सर Z नहीं होगा। origin। इसे क्या कहते हैं? X and Y, Its X Y and point Z. of coordinates are 0 0, क्योंकि वहां पर से तो ना अभी x चला गया है और ना y, वहीं से शुरू ही कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं चले हो क्या यहाँ से? तो यही है रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। इसे ओरिजिन भी कह सकते हो।
समझ में आई बात? Yes. सो इट्स पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आर 0 0। इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए? 0 0 हो गए। अब जरा देखो, फिर को नहीं मिला क्या? आपको कल मिलेगा। मुझे लगता है एक काम बनाना है। शेयर कर नाम ही नहीं लिखते हो तुम, क्या बताएं? कुछ है आपका इसमें? आपके साथ पीछे लिखा रखा है पीछे होगा। और बाकी तो निखिल का ये ये तो यहाँ से कितने तो देखना पड़ेगा बाद में। सर वो वाला मेरा ऊपर सर बाकी सबके हाफ ऑफ कट गए हैं, बस एक नंबर पे फर्क चलो है। सर ने पेंसिल से मिटा दिया, सर ने पेंसिल से मिटा दिया। हाँ सर ने पेंसिल से मिटा रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया? दिया। रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया? मेरे यहाँ आधे नंबर अब जरा देखो कि ये व्हाट डज इट मीन बाय कार्टेशियन प्लेन? ये पूरा क्या है? कार्टेशियन प्लेन रेफरेंस एक्सिस अलोंग विद, ये रेफरेंस एक्सिस है और ये रेफरेंस पॉइंट है। सही जी नहीं रहा, ये मैंने सब पढ़ा। सर जी मैंने रेड पेंसिल बनाया था। ये देखो ये रेफरेंस एक्सिस अलोंग विद रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? कंस्टिट्यूट कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे प्लेन को क्या कहेंगे? अगर मान लो इसमें आप दो लाइन बना देते हो, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और एरो एरो लगा के एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और बीच में ओ लिख देते हो, तो क्या यही कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा? तो ठीक है, दैट इज रेफरेंस एक्सिस सर along with reference point। reference point को क्या कहते हैं? origin is called Cartesian plane। इस चीज को क्या कहेंगे? Cartesian सर plane। जब हम लोग ग्राफ पे दो लाइन खींचते हैं ना, सेगमेंट लाइन यही है, दो लाइन खींच देंगे और एक ओरिजिन बना देंगे, तो इसे क्या कहेंगे? Cartesian plane। सर बट उस पे तो ऑलरेडी ग्रिड में बनाया तो 2 लाइंस है। तो 2 लाइन्स आप उसमें खींच सकते हैं और सर इसमें है ऑलरेडी। ये लो, क्या करना है सर? अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, वो आपको लोकेट करना है। इजी है सर, हम स्केल में गए ध्रुव मेरे लिए भी हाँ, मेरे लिए नहीं। ध्रुव चलो वो तो मेरे तो क्वेश्चन में नहीं लिखा। हाँ सर ये तो क्वेश्चन ये आंसर तो लिखो। लोकेट A 2 3 B -2 3 C 2 -3 D -2 -3, सर इतने से ठीक है? इसको इन कार्टेशियन प्लेन सीधा दिन में क्या लिखना है? 2 0 0 2 G 0 -2 F -2 0, ये सारे पॉइंट आपको लोकेट करने हैं। सर टाइम टाइम आपको मिलेगा। और थर्ड
आप कभी भी कोई पॉइंट लोकेट करेंगे तो सिर्फ डॉट बनाएंगे, उसके ऊपर ए लिखेंगे और 2 3 ऐसे कुछ लिखेंगे। सर फिगर नहीं बनाना हैं? जो भी आप फिगर यही है। सर नहीं पता सर ये सर जो ज्वाइन नहीं करने हमें, ज्वाइन नहीं करना है कुछ। और सर और एक ये ही X- कार्टेशियन प्लेन पे ये X, बनाना X है। dash- सर एक ही पे बनाना है वाई सब एक में बनाना है। सर। समझ में आई बात? मैंने और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डिनोट भी करना है। ये आप जाने। डॉट दिखाना है। अच्छा आप क्या दिखाना है? पेपर चल रहा है मार्क्स -4। अब P point, Q point, R, S, T, इन सब के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q R S T U V। सर ये अलग क्वेश्चन है ना? ये थर्ड क्वेश्चन। तो बनाना सब एक ग्राफ नहीं है ना? इन हाँ एक ग्राफ में इन दोनों को बना दो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को, और बाकी एक लाइन में इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो कि P इज इक्वल्स टू, जैसे P इज इक्वल्स टू 2 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं 2 ही 3 हो, कुछ और भी हो सकता है। ऐसे लिखना, ये पैटर्न है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अच्छा मतलब वो x और y का नंबर लिखना है। है ना, और उसे ऑर्डर्ड पेयर पैरेंथेसिस में रखना है, बीच में कॉमा रखना है। ब्रैकेट और कोई नहीं लगेगा, ये पैरेंथेसिस लगेगी, स्मॉल ब्रैकेट। सर बस एग्जांपल दे रहे हैं। ओके, तो अब ये देखो कि ये जो रेफरेंस लाइन होती हैं ते इंटरसेक्ट, ये डिवाइड करती हैं, ठीक है ना। डिवाइड कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट्स। तो रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस कौन कौन सी? एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स, किसको डिवाइड करती हैं? कार्टेशियन प्लेन को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। These are called quadrant। क्या आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ 4 आपके 3 पड़ोसी हैं, यानी 4 लोग रहते हो? Yes, sir. यदि ऐसा होगा तो उसे क्वार्टा कहेंगे या क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है कि जिसमें से 1/4 पार्ट आपको मिला हो, Yes. कहते नहीं है? सर हमें 1/6 तो उससे क्वार्टर नहीं बोला जाएगा। 1/4 मिला हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वार्टर। अगर कोई 1 लीटर विस्की में से 1/4 पी लेता है तो लोग उससे पूछते हैं तुम क्वार्टर पी के आए हो, यानी 1/4 विस्की पी के आए हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब हिंदी में कहते हैं 1/4 को पौआ, 1 पाव 250 ग्राम। अब कभी सुना है 1 पाव आलू दे दो, 1 पाव प्याज दे दो? नहीं सुना? नहीं, बोला है पाव किलो। पाव किलो नहीं सुना है? ये पाव किलो 250 ग्राम 250 ग्राम को 1 पाव। वो 250 ग्राम सर सुना है वो तो। बहुत बार बोलते हैं सब्जी वाले 1 पाव। ये नाउ क्वाड्रेंट समझ गए? तो मैं हमेशा confuse हो these जाती are- इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड
These are taken anti-clockwise. कैसे होता है बताइए? सर एंड सर इस साइड को सर इस side Anti-clock को क्या के बोलते उल्टा. एंटी क्लॉकवाइज These are taken anti-clockwise. लेफ्ट टू राइट. Okay. So Right to left. घड़ी Left ऐसे to right. घड़ी का उल्टा. Left to देखो right. घड़ी ऐसे तो नहीं चलती होगी ना. ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो नहीं चलती है. Right to क्लॉक ऐसे चलती है, उल्टा चल रहा है. right to left. अच्छा, एक्स एक्सिस का नाम बताओ. X axis का नाम हाँ. रेफरेंस एक्सिस में जो एक्स एक्सिस है उसका नाम है एक्स एक्स डैश. वाई एक्सिस का नाम Y बताओ. Y dash. वाई वाई डैश. फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम बताइए. बोलो. एक्स ओ वाई. एक्स ओ वाई. सेकंड क्वाड्रेंट का नाम बताइए. X एक्स डैश ओ वाई. ये एक्स ओ वाई को फर्स्ट. तो सेकंड क्या हुआ? एक्स डैश. यही है ना. थर्ड क्वाड्रेंट का नाम सर बताइए. वाई ओ. हाँ Y O X Y dash O X. एक्स पहले लिखो. X पहले X O Y dash. नो. और कोई. एक्स ओ वाई डैश. Dash quadrant. X O Y. एक्स डैश बोलो ना. अच्छा X dash dash X. एक्स डैश ओ वाई डैश. वाई डैश. फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम बताइए. सर X dash O Y dash. एक्स डैश. फोर्थ क्वाड्रेंट में देख के बताओ. देख एक्स ओ वाई एक्स. अच्छा वाई डैश हुआ. फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट का साइन बताओ. क्या ये दोनों प्लस प्लस होगा कि माइनस? मान लो Plus, यहाँ plus. चले और यहाँ चले. प्लस तो क्या प्लस. पहला भी प्लस चले और दूसरा भी प्लस चले? यस सर. तो इसका जो साइन होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम है. और दूसरा क्या होगा? साइन. तो प्लस प्लस. मुझे थ्रू सेकंड क्वाड्रेंट के किसी पॉइंट का नाम बताओ. तो उसके साइन क्या होगा? सर मैं माइनस. सर माइनस. माइनस 2. क्योंकि पहले इधर चलोगे यस सर माइनस और फिर यहाँ पहुँचोगे. प्लस तो माइनस माइनस प्लस. चले और प्लस. तो माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट का बताइए. सर मैं सर प्लस माइनस माइनस. 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 सर प्लस माइनस होगा ना प्लस. सर माइनस माइनस. वो सही है नहीं? यस सर सही है. यस सर सही है. सर माइनस माइनस. अच्छा, माइनस चले. माइनस चले और फिर यहाँ चल दिए. माइनस. तो ये माइनस और ये माइनस तो कहाँ कहाँ पहुँचे? माइनस. सही है. यस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस. बोलो. प्लस माइनस. सही कह रही हो गरिमा. प्लस माइनस. प्लस और फिर कहाँ चले? माइनस. सही है. यस सर. तो ये प्लस माइनस. ये बात हो गई. अच्छा, कोई पॉइंट जो 2 3 मतलब 2 0 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 2 0 सर एक्स पे करेगा. मतलब क्वाड्रेंट में नहीं करेगा. सर कौन सा? 2 0 सर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सर राइट में चला जाएगा. अच्छा. क्वाड्रेंट में आ जाएगा. ये ठीक है. अगर 2 0 है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा. वो एक्स एक्सिस में लाई करेगा. मैंने सही तो कहा. लेकिन हमेशा झूठ की जीत होती है, ये बात याद रखना. सर क्वेश्चन क्या था? 2 0 कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्स. 0 2 कहाँ लाई करेगा? वाई एक्स. 0 माइनस 2 कहाँ लाई करेगा? वाई एक्स. माइनस 2 0 कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्स. समझ आएंगे. लेफ्ट राइट नहीं बोलना, बस एक्सिस. सही. ओके. तो अभी आपने देख लिया कि डिफरेंट पॉइंट्स. अब और आगे देखो. सर और टेस्ट लोगे. हम्म, और टेस्ट लोगे. अभी टेस्ट तो होंगे लेकिन रुकिए पहले एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझिए. एब्सिसा क्या होती है? एब्सिसा द डिस्टेंस मूव्ड. ठीक है. ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इन ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा. सो
the value of x in xy, ये x स्मॉल है, सर जैसे कि फर्स्ट में 3 है तो 3 2 है तो 3 उसका एफसी का है। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 3 2 3 is abscissa and 2 is ordinate। 2 क्या है? मतलब जो y एक्सिस पे होगा वो ऑर्डिनेट और x विद एक्सिस साइन, अगर मान लो -2 है तो -2 इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इन एक्स वाई। इन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो इन x y इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ऊपर दिखाई दिया है ऑर्डिनेट क्या है, ओके? अब आगे देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। सो व्हाट डज इट मीन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट? If x and y are written, ऐसे लिखे जाएं as x comma y, in which they are separated by comma and enclosed in parenthesis, in which these are separated by comma and enclosed in parenthesis। parenthesis का मतलब है स्मॉल ब्रैकेट, जो भूल जाए तो लिख देना। इज कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। अब चला देखिए कि इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब आप क्वेश्चन पर आइए कि एग्जाम्पल 3 कहता है कि इन सब चीज़ों को हमें लोकेट करना है। कितना समझ में आ गया? उससे भी पहले आते हैं, अब हम लोग और पहले आएंगे एग्जाम्पल 1 पे। एग्जाम्पल 1 चाहिए, फिर पेज नंबर पेज नंबर 57। अच्छा क्या कह रहा है कि फिगर देख के बताओ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या है बी पॉइंट का। सर पता करिए। तो फर्स्ट में देखो एब्सिसा मुझे बताओ, और सर ग्राफ का है। अगले पेज पे और ऑर्डिनेट क्या है? बी पॉइंट का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बताओ, बताइए। सर एफसीसा 4 है और ऑर्डिनेट -3 +3 +3 यस सर। ओके, सेकंड में देखें, कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एन का बताओ। सर एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4, एब्सिसा सही है। -3 और कोऑर्डिनेट 4। सो एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट सर एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो m हो जाएगा -3 4। बोलो। यस सर। चलो अगला देखिए, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट प्रोफाइल बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट -4। x कोऑर्डिनेट -5 एंड -5 -4। ओके, इट इज -4। तो l क्या हो जाएगा? -5 -4। ठीक है, ओके। फोर्थ देखिए,
x coordinate 3 and y coordinate -4. -4. So it will be s 3 and -4. 3 and -4 हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एग्जांपल नंबर 2। Write the coordinates of the points marked. Take a coordinate B का सर संडे वाले टेस्ट में ये भी आएगा। आपका आंसर शीट अनिकेश अभी तक नहीं है, सर क्या संडे वाला लेके आयो। सर उन्हें आप ही रखते हो। अब चेक करिए एग्जांपल 2। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट में ए के कोऑर्डिनेट बताओ। 4 and 3। बोलिए। अच्छा 4 and 0। हाँ 4 and 0। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सर 0 and 3। सर ई में 21 सी का -5 0। सर डी का -4 सी का -5 0 है। सौम्य सर बोल 0 रही and है। -4 होगा सर डी का 0 and सर अभी तो ये -4 0 and -4 डी का। सौम्य बता नहीं रही कुछ, सर बुकी नहीं कोई बुक ही नहीं खोल। ठीक है देख लो ऊपर वाले नोट कर हमें आवाज ही नहीं आपकी आ रही। 2/3 है ये 2/3 है। 0 and -4 सर ई का 2/3 है सर ये मेरे भी अब ई का कितना हुआ? 2/3 है। 2/3 और 0 हो गया। ओके, नाउ अब देखो, नाउ ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 2, 3 पॉइंट है is at how much unit distance? How much far from the x axis example 2 page number 15 and from y axis? फर्स्ट पार्ट एक हमारे पास 2, 3 पॉइंट है, वो x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है बताओ। एक्स एक्सिस से। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ऐसे पूछा जा रहा है। सर है वैसे। बताइए। हमारे पास एक पॉइंट है 2 और 1, 2, 3, तो ये x एक्सिस से कितना दूर है? सर 0 ये x एक्सिस है। 0 x एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस दूर है बोलो? 0 ये पॉइंट है ना, तो x से इसकी दूरी पॉइंट में आएगा 0.23 है। कौन सा बुक में नहीं है, कौन सी फिश? बुक में नहीं है। कोई भी अगर पॉइंट है तो x एक्सिस से इसकी दूरी बताओ। 3 ये x एक्सिस से दूरी है और y एक्सिस से 2 क्योंकि y से इसकी डिस्टेंस 2 है, तो जो x तो सर कोऑर्डिनेट पहले तो x का लिखते हैं ना। x y लिखा है, x y तो इसके कोऑर्डिनेट है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसकी डिस्टेंस बताओ। अच्छा तो 2 तो x पे चला ही है, तो 2 तो x से दूरी नहीं हो सकती। जितना दूर गया वही तो दूरी होगी। वो मेन रोड से कितना दूर गया है, ठीक है? ठीक है, चलो। हाँ अब देखो कौन है, क्लियर नहीं दिख रहा वैसे। क्लियर आ जाएगा। अब देखो समझ में आ गई बात। तो अगर मैं कहूँ 3, 4 x एक्सिस से कितना दूर है 3 4 3 बोलो? 3 4 यूनिट्स। 3 यूनिट्स दूर है x एक्सिस। 4
जैसे 3 पहले आएगा 4 बाद में। जैसे 1 2 एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताओ। 2 तो y ही तो डिस्टेंस हुई। y x की होगी और x y की अब होगी। x और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताओ। 1 1 तो y एक्सिस से जब डिस्टेंस पूछी जाए तो x को बताना है, डिस्टेंस जब पूछी जाए। समझ में आ गई बात? ओके सर। ओके नाउ अब आगे बढ़ें। FC का सर इसका टेस्ट इसका टेस्ट आगे बढ़ो। डेफिनेशन नहीं FC सा और जैसे ऑर्डिनेशन। डेफिनेशन अब ये नोट कर लिया। नो सर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अच्छा सर अभी इसमें टेस्ट नो की डेफिनेशन का सर डेफिनेशन का सारी डेफिनेशन सर डेफिनेशन याद करने लगे। सर कौन कौन सी डेफिनेशन? ये सिर्फ 3 ये 3 की बात कर रहा हूँ। सर टेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो वैसे कह रहे हैं पागल हो गए। ले रहे हैं सर देख कॉमा लग गया उनको टेस्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ने का सब टाइम है सर टेस्ट ले रहे हो? हाँ मैं तो बता रही हूँ। सही बोलता सर बस कितनी? सर बस कोऑर्डिनेट वही खुद बोल रही थी। सर ऑर्डिनेट लग गया है बोलो है कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है। क्वाड्रेंट ठीक है। इसमें लिखा है मैंने पूरा लिखा। क्वाड्रेंट लिखी है। हाँ मैंने सब लिखा है। मैंने एक ही लिखा है। ये है ना हाँ वो सब लिखना ज़्यादा हो गया बोर्ड की तरफ लिया। अरे सर प्लीज सर बस एंड साइन ऑफ। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट को दिखाना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सर डेफिनेशन क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की रेफरेंस एक्सिस ठीक है डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। These are known as 4 equal parts. 4 equal parts. These are known as quadrants. रेफरेंस पॉइंट्स Reference point divides Cartesian plane into 4 equal parts. These are known as quadrants. और ऐसे दिखा देना। और हमने साइन लिखवाया था कि नहीं आपको? और सबके नेम। सर को रेफरेंस ज़्यादा दे दी Definition अगर हमने ज़्यादा दे दी है तो सर उसमें से दो फर्स्ट definition हटा दो। छोड़ फर्स्ट दो। फर्स्ट दो छोड़ देना। दो छोड़ सकते। आज की डेफिनेशन है। रेफरेंस एक्सिस अलोंग विद रेफरेंस डेफिनेशन छोड़ सकते हैं सर। मेरे पास 2 छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। कोऑर्डिनेट रेफरेंस एक्सिस और कार्टेशियन प्लेन गया। एक्स एंड वाई एक्स। यार मन में पार्ट और भी लोग हैं। खुद चिल्लाने पड़ती है। चलो अब दे दें पेपर। सर 2 मिनट सर 2 मिनट। निखिल हाँ दादा अभी के सर नाम याद कर अभी के सर नाम याद कर कोऑर्डिनेट सर ये इस तरीके से दिखाना है। वीडियो